सभी भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26 के बारे में, हिंदी का। अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें। मेरा टेलीग्राम चैनल है शैक्षिक पाठशाला, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन पहला देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? ऑप्शन ए राजकुमार वर्मा, ऑप्शन डी नागेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा डॉक्टर सुकुमार वर्मा। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखे थे। क्वेश्चन 2 देखते हैं। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया है? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद सिंह देव, ऑप्शन सी गुरु नानक देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका, यह पंक्ति किसकी है? देव की, मतीराम की, सी घनानंद की, डी बिहारी की। तो डी बिहारी की है। ठीक, इनमें से वीर रस के कवि का कौन है? इनमें से वीर रस के कवि कौन है? ऑप्शन ए हरि जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन सी हरबंस राय बच्चन, ऑप्शन सी हरबंस राय बच्चन, ऑप्शन डी सियाराम शरण गुप्त। तो इसका बी हो जाएगा वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस के कवि हैं। दिनकर की प्रमुख कृतियाँ कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, बापू, छंदगीत, धूप, छाँ इत्यादि है। अब देखते हैं चाँद का मुंह टेढ़ा होना, इनमें से किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए महादेव वर्मा, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी यज्ञ, ऑप्शन डी निराला। तो इसका बी हो जाएगा मुक्तिबोध की चाँद का मुंह टेढ़ा होना इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यास का क्या नाम है? उपन्यास का क्या नाम है? प्रेमचंद जी, धर्मवीर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है? ठीक, ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी चंपू काव्य, ऑप्शन डी काव्य। तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा आलोचना। मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना? आलोचना की विधा की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नरेश मेहता को अपने संपूर्ण इतिहास कृतित्व के आधार पर ज्ञान पुरस्कार कौन सा मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी व्यास सम्मान, डी सरस्वती सम्मान। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया था? ऑप्शन ए आदमी, ऑप्शन बी सीमाएं टूटती हैं, ऑप्शन सी आज्ञावाद, ऑप्शन डी विश्रामपुर का संत। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा विश्रामपुर का श्री राम शुक्ल का उनके उपन्यास विश्रामपुर का संत के लिए 1999 व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो मेहनत करना, बी असंभावित कार्य करना, सी अति प्रसन्न होना, डी मधुर वचन बोलना। इसका हो जाएगा सी अति प्रसन्न होना। 11 देखते हैं। 3 में न 13 में। ठीक, श्लोकति का अर्थ क्या है? हर काम में सफलता, गणित में माहिर, नगण्य, डी हर किसी की गिनती में होना। तो सी हो जाएगा नगण्य। 3 में न 13 होना यानी किसी में नहीं होना। ठीक, अर्थात कहीं का ना होना। ठीक, 12 देखते हैं। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मुरियमय चूरन चारू, समन सकल भाव रुज परिवारों। में कौन सा छंद है? तोटक, छप्पय, कुंडलियाँ, डी चौपाई। इसका डी से होगा चौपाई। ठीक, अब पैराग्राफ उसको पढ़ के आंसर देना है। तो 13, 14, 15, 16 देखते क्वेश्चन। इनमें कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? ऑप्शन ए कुमाऊँ, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन बुलंदी, ऑप्शन डी गढ़वाली। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा जौनसारी। ये जो है कि पहाड़ी बोली नहीं है और सब कुमाऊँ भी है, बुंदेली भी, गढ़वाली भी है। देवनागरी लिपि का विकास जो है कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बुंदेली। कुमाऊँ, जौनसारी, गढ़वाली है, लेकिन जो है कि पहाड़ी बोली में बुंदेली नहीं है। ठीक है, बुंदेली इधर की है, झांसी की तरफ की। ठीक, 17 देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? शारदा, चित्रलिपि, सी ब्राह्मी, डी
खरोष्ट, तो इसका सी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी प्राकृतिक भाषा की लिपि है। ठीक, 18 देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? प्रशासनिक कार्रवाई, बी प्रशासनिक कार्रवाई, बी प्रशासनिक योग्यता, सी प्रशासनिक सुविधा, डी प्रशासनिक नियंत्रण। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब होता है प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक, इसका डी विकल्प से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए मलिक, मालिक, ऑप्शन बी कहाँ, आप स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी पाठक, ऑप्शन डी योगिनी। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। योगिनी जो है कि शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से अपील शब्द क्या है? देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। तो इसका ये विदेशज अपील शब्द। ठीक, बी विकल्प सही है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? अपठित, बी अनुमोदन, सी अध्याहरण, डी परिकल्पना। तो इसका विकल्प सी से हो जाएगा अध्याहरण। ठीक, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के से उपयुक्त शब्द क्या है? अध्याहरण। ताजमहल कहाँ है? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, बी निषेधवाचक वाक्य, सी विधानवाचक वाक्य, डी संकेतवाचक वाक्य। तो ताजमहल कहाँ है? इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, सही शब्द को पहचानिए। षड्यंत्र, 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 षड्यंत्र। अच्छे से इसको देख लीजिए, अलग अलग तरीके से लिखा है। ठीक, इसमें छोटा सा है और इसमें इस प्रकार से लिख दिया है। इसका षड्यंत्र ये सही होगा, विकल्प सी का। ठीक, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कार्यालय गलत है, कार्यालय ये कुछ सही लग रहा है। इसको देखते हैं। कार्यालय हो गया, कार्यालय ये आप विकल्प भी इसका बी सही है, कार्यालय सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 25 देख। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चों को काट कर अनार खिलाओ, काट कर अनार बच्चों को खिलाओ, बच्चों को अनार काट कर खिलाओ, अनार बच्चों को काट कर खिलाओ। तो इसका विकल्प सी से हो जाएगा, बच्चों को अनार काट कर खिलाओ। ठीक, 26 देखते हैं। मेरे से पढ़ा नहीं जाता है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा, बी मैंने पढ़ा नहीं जा रहा, सी मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, डी मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। इसका डी से हो जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। 27 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध पहचानिए। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता है, बी भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है। जब जातिवादी पनपता है तो वह किसी दूसरे जाति के खिलाफ ही पनपता है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। तो ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। 27 का अशुद्ध वाक्य है, शादी कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता है। ठीक, ऑप्शन शादी कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता है, इसका यह शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, शादी कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। ठीक है, यहाँ पर जो है कि शादी का रहेगा। ठीक, शादी का कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। यहाँ पर शादी के दिया है, इसलिए जो है कि शादी के नहीं होता, शादी का कार्यक्रम होता है, न कि शादी के। ठीक, तो ये आपका जो है कि कांड अशुद्ध वाक्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मैं ऐसा जानती रे खालिस्तान की किया दुख हो न नगर खालिस्तान, पीटती रे प्रीत न करियो कोई। गीत इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करिए। ऑप्शन है पश्चाताप, जानती रे पश्चाताप, किया डफली, राग ढोल, प्रेम तबला, प्रीत ढूंढ रे। मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, प्रीत करने से दुख होता है। नगर ढिढोरो पीटते रे, प्रीत न करियो कोय। इसका विकल्प डी से हो जाएगा। ठीक, लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्व वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, बी ऑप्शन, सी सामान्य भूतकाल, डी अपूर्व भूतकाल। तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा अपूर्व वर्तमान काल। लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का अपूर्व वर्तमान काल का बोध हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिए लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन ए कर्मवाच्य होगा, ऑप्शन बी कृतवाच्य होगा, ऑप्शन सी भाववाच्य होगा, ये सभी। तो इसका विकल्प बी से होगा, कृतवाच्य होगा। जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वाक्य कृतवाच्य होता है। ठीक, कृतवाच्य के 3 भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं, एक कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य, एक भाववाच्य होते हैं। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? MA 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 ठीक, यही सही लग रहा है। MA के बाद डॉट है, यहाँ MA ठीक, MA हो गया का कामा यहाँ लगाया गया है, MA छोटा सा MA ठीक, यही सही होगा। MA उचित विराम चिन्ह ठीक सही है। एक तीनों गलत, MA बीएड ऑप्शन सी इसका हो जाएगा ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धिभ्रष्ट होना, बेफिक्र होना, मूर्ख बन जाना। ऑप्शन डी अपमानजनक बात कहना। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। सी दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो इसका ये सही हो जाएगा निर्दोष होना ठीक। अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। कठिन विपत्ति से आना, दूसरे को डराना, मरने को उद्यत होना, विनाशकारी बन जाना। तो अंगार सिर पर धर लेना का इसका विकल्प ऐसे हो जाएगा अंगार सिर पर धर लेना, कठिन विपत्ति को सहना यानी बर्दाश्त करना ठीक। 34 हो गया। 35 देखते हैं। बूंद बूंद से घटा भरे, सही विकल्प का चयन कर लो। कति टपकते रीतो होए भी, घट भरे सो टपकता जा, घट भरे सो खाली हुए, घट रीतो होए। तो बूंद बूंद से घट भरे, टपकत रीतो होए ठीक, सही विकल्प का चयन नहीं होगा, टपकत रीतो होए। क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार में कौन सी संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन बी अस्थायी भाव, ऑप्शन सी अनुभाव, ऑप्शन डी संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले ठीक, तो इसका विकल्प डी से हो जाएगा संचारी भाव ठीक। आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 29, बी 30, सी 31, डी 27। तो इसका सी हो जाएगा। आला जो छंद होता है उसमें 31 मात्राएं होती हैं। आला छंद में 31 मात्राएं होती हैं। समात्रिक छंद होता है, इनमें कुल 4 छंद होते हैं। इसे वीर छंद भी कहा जाता है। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जिए तो धिक्कार ठीक। 18 वर्ष तक छत्री जीते हैं, अगर उसके जीते हैं धिक्कार। प्रश्न में दी गई पंक्तियों का अलंकार बताइए। जो घनी भूत पीड़ा थी, मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसन आई। श्लेष्म अलंकार, बी वक्रतु अलंकार, सी यमक अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। इसका श्लेष्म अलंकार हो जाएगा ठीक। जब एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों तो वहाँ श्लेष्म अलंकार होता है ठीक। देखते हैं यहाँ पर। काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार, सी विकल्प, डी मानवीकरण अलंकार। इसका विकल्प सी से हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। चाइल्ड अर्थालंकार के प्रकार है अनुप्रास, अतिसंयुक्ति, सी यमक, डी श्लेष्म। अभी हम बताए थे, इसका हो जाएगा अभी अतिसंयुक्ति अलंकार है। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले शब्द को अर्थालंकार करते हैं। अर्थालंकार के भेद देख लीजिए। उपमा हो जाएंगे, रूपक हो जाएंगे, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उल्लेख, दृष्टांत आदि ठीक। हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 26 समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल सचिव पाठशाला को ज्वाइन करिए। थैंक यू, धन्यवाद।